नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। सर्वप्रथम तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नए साल में अमूमन प्रण लिया जाता है, लोग लेते हैं कि हमने जो गलतियां पहले की हैं, जो हमसे गलत हुआ है, हम उसको सुधारेंगे और नया साल बहुत अच्छा करेंगे। पर भोपाल रेल मंडल में यह उम्मीद करना कि नए साल में कुछ बदलेगा, शायद बेईमानी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सक्षम अधिकारी की अनुमति से भ्रष्टाचार करने वाले एक अधिकारी का तबादला 2 दिन में निरस्त किया गया, जबकि विजिलेंस ने साफ-साफ पत्र लिखकर कहा था कि उक्त अधिकारी की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है, अतः इसको हटाया जाए एवं इसके ऊपर बहुत सारे हेर-फेर के, अनियमितताओं के आरोप सिद्ध हुए हैं या जांच चल रही। कौन है यह अधिकारी जो विजिलेंस पे भारी पड़ा? और सबसे बड़ी बात, सक्षम अधिकारी कौन है जिनकी अनुमति से सीनियर डीपीओ एके दीक्षित ने तबादला आदेश 2 दिन में निरस्त किया? वैसे मेरी जानकारी अनुसार डीआरएम ही सक्षम अधिकारी होते हैं, पर क्या यह सही है? इसका जवाब तो शायद सीनियर डीपीओ दे पाए। और भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी के बारे में मैं कुछ खास नहीं कहना चाहता। बहरहाल आज दस्तावेजों के साथ खुलासा करूंगा कैसे भ्रष्टाचारियों को सबसे ज्यादा पनाह भोपाल रेल मंडल में दी जा रही है। आज के छुपा खेल में एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था भ्रष्टाचार। भोपाल रेल मंडल संभवतः, शायद लगा रहा हूं, भ्रष्टाचारियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जा रही है रेलवे अधिकारियों को या कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, जांचें चल रही हैं, बावजूद उसके यहां पे उनको पनाह दी जा रही है। न केवल पनाह दी जा रही है बल्कि उनके मन मुताबिक पदस्थापना भी की जा रही है। रेलवे का विजिलेंस यानी सतर्कता विभाग 11 अक्टूबर 2022 को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में अधिकारी का नाम है इटारसी में पदस्थ एसीटीआई प्रीतम तिवारी। उस पत्र को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो कि सीनियर डीसीएम भोपाल को लिखा गया था। पत्र में लिखा है, तुरंत प्रभाव से इटारसी से स्थानांतरण किए जाने के संबंध में सतर्कता प्रकरणों में जांच के दौरान एक से अधिक प्रकरणों में यह पाया गया है कि श्री प्रीतम तिवारी एसीटीआई इटारसी द्वारा जानबूझकर अनियमित कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, जिसमें जानबूझकर अस्पष्ट और ओवर राइटिंग वाली ईएफटी फाइल जारी करना, ईएफटी के माध्यम से प्राप्त रेल राजस्व से कम राशि जमा करना, सुविधा पास का दुरुपयोग करना इत्यादि पत्र में लिखा हुआ है। फलतः रेल राजस्व को हानि भी हुई है। जांच के दौरान यह भी प्रदर्शित हुआ कि श्री प्रीतम तिवारी वर्ष 2009 से 2022 के मध्य यानी लगभग 14 माह के लिए ही अन्यत्र यानी इटारसी स्टेशन से बाहर पदस्थ रहे, अर्थात 13 वर्ष में लगभग 11 वर्ष की नौकरी इटारसी में की। विजिलेंस ने पत्र लिखा है। आगे लिखा है, अतः उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु, अनियमितता कौन सी? जानबूझकर अस्पष्ट और ओवर राइटिंग वाला ईएफटी फाइल जारी करना, ईएफटी के माध्यम से जो रेल राजस्व मिला उससे कम राशि जमा करना और सुविधा पास का दुरुपयोग। बिल्कुल विजिलेंस का केस है, भ्रष्टाचार का केस है। इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रीतम तिवारी को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र यानी इटारसी स्टेशन से बाहर पदस्थ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करके कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें। इससे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। बसंत कुमार शर्मा, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात ने यह पत्र सीनियर डीसीएम भोपाल को 11 अक्टूबर 2022 को लिखा। सोचिए, विजिलेंस के पास प्रमाण है कि अधिकारी यानी प्रीतम तिवारी पे भ्रष्टाचार के आरोप है, अनियमितताओं के आरोप। बहरहाल सीनियर डीसीएम भोपाल ने उक्त पत्र पे संज्ञान लेते हुए फाइल नोटिंग मूव करते हुए तबादला आदेश के निर्देश दिए, जो
23 नवंबर को, लगभग 1.5 महीने फिर भी लग गए। यानी प्रीतम तिवारी कितने पावरफुल हैं। जिसकी जेब में पैसा होता है वो पावरफुल होता भी है शायद, पता नहीं, मेरा अनुभव तो यही कहता है। पैसा यानी 2 नंबर का। बहरहाल 23 नवंबर को ऑफिस ऑर्डर नंबर 1342/2022/COMM, इसमें प्रीतम तिवारी का ट्रांसफर इटारसी से गुना कर दिया गया। चलिए, विजिलेंस ने पत्र लिखा और उस पर संज्ञान लेके सीनियर डीसीएम द्वारा निर्देशित किया गया और सीनियर डीपीओ ने आदेश निकाला 23 नवंबर को। अब गौर करिएगा इस पत्र पे जो मैं आपको बताने वाला हूं। 25 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 23 नवंबर को ट्रांसफर हुआ। 25 नवंबर को सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित, एके दीक्षित ने 23 नवंबर को आदेश क्रमांक 1342/2022/COMM को निरस्त कर दिया। उस पे उन्होंने लिखा कि स्थानांतरण आदेश जारी किए गए, इसे सक्षम अधिकारी की अनुमति से निरस्त किया जाता है। दस्तावेजों की प्रति द करंट स्टोरी के पास उपलब्ध है। यह सक्षम अधिकारी कौन है? जिसने विजिलेंस के इस पत्र को नहीं देखा या देखा है उसके बावजूद ऐसा किया गया। वैसे मैं बता दूं, प्रीतम तिवारी रेलवे की यूनियन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, शायद कोई पदाधिकारी भी है। पूर्व में यह मजदूर संघ से जुड़े थे और वर्तमान में शायद एम्प्लॉय यूनियन से जुड़े हुए हैं। यानी कर्मचारी नेता भ्रष्टाचार करे, अनियमितता करे, विजिलेंस उसके सिर्फ ट्रांसफर के आदेश जारी करती है, ना तो कोई सस्पेंशन होता है ना कुछ। चलिए मान लीजिए कि किया तो किया, सीनियर डीसीएम उनका तबादला करने के लिए निर्देशित भी करती हैं और हो भी जाता है, लेकिन ये सक्षम अधिकारी एकदम से कहां से आ जाते हैं और कौन है? मेरी जो जानकारी है रेलवे के हिसाब से, उस अनुसार डीआरएम को ही यह पावर होती है। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी की कार्य प्रणाली, यदि वह सक्षम अधिकारी नहीं है तो बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि उस मंडल के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जांच करवाएं यह सक्षम अधिकारी कौन है। क्या इन्होंने विजिलेंस द्वारा लिखे गए पत्र पे विजिलेंस से संपर्क करके कोई क्लैरिफिकेशन मांगा था जो यह आदेश निरस्त कर दिया, या भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी बताएं क्या वह ऐसे कर्मचारी को अपने मंडल में अपने अंतर्गत कार्य करने की अनुमति देना चाहेंगे जिसके ऊपर अनियमितता और भ्रष्टाचार और रेल राजस्व को हानि पहुंचाने के प्रमाणित आरोप हैं? क्या भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ऐसे कर्मचारियों को पसंद करते हैं? बहरहाल तीनों दस्तावेज मैंने आपको बताए भी और दिखाए भी। सवाल आप जाके जरूर पूछिएगा, क्योंकि मेरे ज्यादातर सवालों के जवाब भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते वही बताएंगे। बहरहाल हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इतनी सी मदद करिए, सब्सक्राइब करके इस खबर पे अपनी टिप्पणी जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।